हम्म, तो आज पढ़ने वाले हम कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर मोर देन, वो सभी नंबर कंपोजिट होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। पहली बात। और इसी में एक दूसरी बात ध्यान रखना। क्या? अगर कोई नंबर है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक नंबर ए लिया है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो नंबर है ये वन से बड़ा है। ठीक है। इस नंबर के हमेशा ऑलवेज टू फैक्टर मिलेंगे। ऑलवेज एज टू फैक्टर। कोई भी ऐसा नंबर हो जो टू वन से बड़ा हो, इसके दो फैक्टर हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा वन। इस नंबर का एक फैक्टर क्या होगा? वन होगा। और दूसरा फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे ये ए होगा खुद। कोई भी नंबर, कोई भी, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उसके दो फैक्टर मिलेंगे ही मिलेंगे। एक तो वन, एक वो खुद, मतलब ए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि कोई भी नंबर हो जो वन से बड़ा है, उसके दो फैक्टर होंगे, एक वन, एक वो खुद। ठीक है। तो इसका बोर्ड में कैसे इसका हम यूज करते हैं, और बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन ये है, शो दैट, शो दैट टू इंटू फाइव इंटू 11 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 11 is a composite number, is a composite। ये हमें शो करना है। आओ, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो नंबर है, देखो ये वाला नंबर हमारे पास है। ठीक है। इस नंबर को शो करना है, ये क्या है? कंपोजिट है। तो कंपोजिट का मतलब ये दिखा दूं मैं कि इस नंबर के टोटल कितने फैक्टर हैं? दो से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है। सोचेंगे कैसे? ये देखना है, ये जो नंबर हमारे पास है, इसके हमें दो से ज्यादा फैक्टर दिखाने हैं। आराम से क्या दिखाने हैं? दो से ज्यादा फैक्टर दिखाने हैं। ठीक है। आओ। ठीक है, क्लियर है? सोचना क्या है? इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर दिखाने हैं। मेन टारगेट अपना ये है। तो आते हैं इसको सॉल्यूशन के अंदर। देखो सॉल्यूशन के अंदर मैं ले लेता हूँ, ये जो नंबर दे रखा है, मेरा नंबर क्या है? टू इंटू फाइव इंटू 11 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 11। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इस नंबर को, इस नंबर में एक खास बात है। जो ये प्लस है, प्लस के लेफ्ट साइड में सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। और राइट साइड में ये भी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है।
क्लियर है। और जो लेफ्ट साइड में जो प्राइम नंबर है और जो राइट साइड में जो प्राइम नंबर है उसमें एक प्राइम नंबर हमें कॉमन मिलेगा। तो कौन सा कॉमन है, 11 यहाँ भी आ रहा है और 11 क्या आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, हमेशा मिलेगा, हमेशा हमेशा। तो जो ये कॉमन नंबर है यहाँ पे 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, क्यों ना इस कॉमन नंबर को हम क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो जैसे मैंने 11 को यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारा अंदर क्या बचेगा, पहले में पहला प्राइम नंबर क्या आएगा 2, सेकंड में क्या आएगा इन 2 में 5, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म में 3 इंटू में क्या आएगा हमारे यहाँ पे 3 इंटू में 7। क्लियर है। अभी अगर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं 11 इंटू में 5 इंटू में 2 10 प्लस 21, यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 31 आ गया, क्या आ गया 31 आ गया आराम से। इतना कर लिया, इतना तो कर लोगे सिंपल, ठीक है। अभी इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। चलो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 31 का 11 के साथ, तो ये 1 3 टाइम्स 1 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आया 3 4 1, ठीक है। चलो आ जाते हैं आगे, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो कंप्लीट नंबर सोल्व हुआ इसका मल्टीप्लाई हमारे पास ये है। अब एक बार ध्यान से देखना है, ये जो नंबर आया हमारे पास, ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया है हमारे पास कौन सा, ये जो 341 जो नंबर आया ये पता है ये क्या है, ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा है नहीं है, नंबर देखो 1 से बड़ा है नहीं है, बिल्कुल 1 से बड़ा है। एक बात लिख दूं मैं ऊपर वाले नोट्स के, इस वाले नोट का यूज करके देखो क्या कह रहा है, आराम देखना आराम से। कह रहा है कोई नंबर ए जो 1 से बड़ा है, इसके दो फैक्टर हमेशा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, एक तो 1 मिलेगा, एक क्या मिलेगा, ये खुद मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये नंबर क्या है 341, क्या है ये 1 से क्या है बड़ा है ना। उसके दो फैक्टर कौन कौन से मिलेंगे, एक तो 1 मिलेगा, एक क्या मिलेगा ये खुद मिलेगा, मतलब 341। इसको हम लिख लेते हैं इंग्लिश के अंदर लिख लेते हैं क्या, कौन सा नंबर है जो हमारा नंबर एक्चुअल नंबर है, क्या इट हैज टू फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हो गए, इट हैज टू फैक्टर, एक तो क्या हो गया 1 हो गया, अरे कौन सा हो गया एंड, दूसरे वाला जो क्या है खुद खुद कौन सा है इसके अंदर 341, है ना। इतनी बात क्लियर है। इसको सोल्व करने के बाद क्या आया 1 आया और क्या आया 341 आया। अब मैं यहाँ ये दिखा दूं कि इसके एक और फैक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास दो फैक्टर तो मिल गए, अगर एक और दिखा दूंगा टोटल कितने हो जाएंगे 3। तो जो हमारा यहाँ पे थर्ड जो फैक्टर है वो देखो क्या है, जो हमारा यहाँ पे जो कॉमन आया, कॉमन कौन सा आया था 11, जो कॉमन आएगा तो यहाँ पे बट इस नंबर का 11 जो है ऑल्सो ए फैक्टर, 11 क्या है ऑल्सो ए ऑल्सो। तो यहाँ पे इस नंबर के जो हमारा ये नंबर था, ये जो नंबर था इस नंबर के फैक्टर कितने हो गए, एक तो हो गया 1 हो गया, एक क्या हो गया 341 हो गया, एंड एक क्या हो गया हमारा 11। टोटल कितने फैक्टर हो गए 3। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, तो इस नंबर के फैक्टर कितने हो गए, इट हैज मोर देन इट हैज मोर देन टू फैक्टर, क्या हो गया मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर दिखा दिए। सो दिस नंबर इट इज ए composite number, it is a composite number, ठीक है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।